वार्ड नंबर 13 में फिर एक मौत। नर्स तो कांपते हुए रिपोर्ट पढ़ती है। दोनों आंखें तो फटकर गायब, कोई चिन्ह ही नहीं। वहीं वहां पर एक बच्चा खड़ा है। उसकी आंखों की जगह काली धूल धूम रही है। तभी वहां पर पत्रकार नंदिनी की एंट्री हो जाती है। लगातार 5 मौतें, सभी की आंखें तो नोच गई है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। तभी एक नर्स डरते डरते कहती है कि मैडम, हमने वार्ड में एक छोटा बच्चा देखा था। नंदिनी तो चौंक जाती है। नर्स तो बहुत ही रोती है। वो कोई इंसान नहीं है, उसकी आंखें ही नहीं। नंदिनी तो पुलिस ऑफिस में वीडियो देखती है। सीसीटीवी में सड़क पर अकेले चलते लोग अचानक रुक जाते हैं, किसी अदृश्य चीज को घूरते और वही मर जाते। फिर से कैमरा में एक छोटा बच्चा। पंडित वीरानंद जो जंगल में तप कर रहा था, उसी वक्त नंदिनी वहां पर आ जाती है। पंडित जी, इस बच्चे के बारे में आप क्या जानते हैं क्या? पंडित तो कांपते आवाज में कहता है कि अरे वो लड़की, वो तो शापित आत्मा है। अपनी माँ की तलाश में वो, और जो उसे घूर लेता है वो उसकी माँ बन जाती है। नंदिनी तो चौंक जाती है। यानी वो हर इंसान को अपनी माँ समझकर मारता है। ऐसा ही समझो। ऑफिस से सब जा चुके थे, अकेली नंदिनी ही केस सॉल्व कर रही थी। तभी अचानक लाइट तो फड़फड़ करती है। ठंडी हवा का झोंका आ जाता है। बच्चा तो उसी टेबल पर आकर बैठ जाता है। माँ, तुम मत भागना। लिफ्ट तो अपने आप ही खुल जाती है। अंदर जो की आंखें लटकी हुई थी। बच्चा तो और भी शक्तिशाली हो गया। पंडित तो समझाता है कि जितनी मौतें उतनी ताकत, अब वो इंसान के मन में उतर सकता है। अचानक पंडित की आंखें काली हो जाती है। वो बच्चे के कब्जे में, वो तो नंदिनी पर हमला करता है। नंदिनी तो किसी तरह भागकर सड़क पर आ जाती है। पूरा शहर तो सायरन, चीखे, लाशें, हर तरफ आंखें के बिना इंसान जैसे ज़ॉम्बी बनकर भटक रहे हैं। बच्चा आकाश में तैर रहा है। बच्चे के चारों ओर काली आत्मा घूम रही थी। नंदिनी किसी तरह मंदिर जाती है। मंदिर की आग अपने आप ही नीली हो जाती है। नंदिनी बच्चे को पुकारती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। बच्चा तो क्रोध में चिल्लाता है, मुझे मेरी माँ चाहिए।
तभी उसी वक्त मंदिर के दीवार पर वही बूढ़ी औरत की आत्मा, बच्चे की असली माँ आत्मा दिखाई देती है। वही नंदिनी की तरफ इशारा करती है। माँ की आत्मा, उसकी माँ सिर्फ मैं हूँ। उसी वक्त माँ की आत्मा बच्चे को गले लगाती है। तभी बच्चा मुस्कुराता है। तभी दोनों नीले धुएं में गायब हो जाते हैं। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। नंदिनी रो रही थी। उसी की आंखों में वो ही काला धुआं घूम रहा था।